ये हानि आमिर की कोरियानी सिंधीज, इन तीनों वाला आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स का जो थर्ड वाला हमारा मेथड है, ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट। स्किन को फर्म प्लम्पी लाइक बेबी स्किन या एक्नी के निशाना। मेरी स्किन जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई। आप ऑयली, आप एक्नी, आप पिगमेंटेशन, आप इसको स्पॉट्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो राइस वाटर है, मैं इनको समर्स एंड विंटर्स दोनों में यूज़ करती हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अभी कौन सी स्किन है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेस्ट रिजल्ट्स यू वांट, जैसे हानिया आमिर की स्किन है। पता नहीं लोगों ने तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है। हाइड्रो फेशियल करवाती हूँ कि मैं फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बाहर के खाने ना खाऊं, मैं घर का बना हुआ खाना खाऊं। इसके अलावा नींद पूरी ना होने की वजह से, वर्क स्ट्रेस, एडिटिंग वीडियोस, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिनों से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा इंसेंट रिजल्ट्स आए हैं। लोगों ने भी पूछा कि कौन सा फेशियल करवाया है तुमने। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट आमना जफर। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो से कोई ना कोई बिजनेस आइडिया ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा स्टार्ट करने का सोचा है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी सजेशन, एनी गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये कौन सा मेथड है, इसमें और कौन से एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट करें यस। अपनी वीडियोस में डाले हुए हैं, लेकिन वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अपना सही तरीके से ख्याल नहीं कर पा रही थी, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत हो गए थे, विंटर्स की वजह से स्किन बहुत डल हो गई थी और पिगमेंटेशन भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्किन पे स्टार्ट होने लगी। कभी आपने ये फेशियल करवा लिया, कभी आपने वो ट्रीटमेंट ले लिया एस्थेटिक क्लिनिक से, निकलवा देना होठों में ना इधर उधर। हाइड्रो फेशियल करवाती हूँ, लेकिन ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी तक अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं की हैं और कोशिश करती हूँ कि मंथ में एक अच्छा, मेरे पोर्स वगैरह भी ऐसा ऐसा बंद होने लगे हैं। आपका टोनर का भी काम करता है, स्किन को इसमें बोटॉक्स भी मिल रहा है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। राइस के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, फेस वॉश, फेस स्क्रब, और वो हमारे बजट को बहुत मुतासिर करते हैं। रेफ्रिजरेट कर लें, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मेथड है, एक तो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। चैलेंज कौन एक्सेप्ट कर रहा है मेरा कि आपको अपनी स्किन में फुल क्लियर ग्लास ग्लोई स्किन लुक चाहिए या नहीं? अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट करें यस। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपको सही तरीके से नहीं पता था कि ये बनाते कैसे हैं। लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से घुमा फिरा के इस राइस वाटर की वीडियोस तो डाली, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी मुश्किल होती हैं कि आप कहते हैं छोड़ो यार कौन करेगा। बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये बनाने के कितने मेथड्स हैं और सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। पहला वाला जो मेथड है उसमें हम चावलों को वॉश करके 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जब तक उसकी सारी डर्ट निकल जाए, ठीक है, 40 मिनट्स के लिए हम उसको सोक कर देते हैं, यानी अपने फेस पे या अपने हेयर पे लगाते हैं। उसकी इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं है। कुछ लोग इसी तरह ओवरनाइट भी सोक कर देते हैं। फर्मेंटेड वाटर है, पानी से रिंस करने के बाद राइस को हमने ओवरनाइट सोक कर देना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद हमने राइस को अलग कर देना है और उसका वो वाला ये सोक किया था वो वाला पानी हमने एक बॉटल में भर लेना है। जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, छोटे बच्चों की हम खिचड़ी नहीं बनाते नरम नरम सी, उस तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, थिक थिक सा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, फिल्म अभी बाकी है। तो उसके बाद आपने जो है ना उसमें ऐड करना है एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपके पास तो फ्रेश है तो वेल एंड गुड। मैं तो फ्रेश यूज़ करती हूँ, घर में लेके मैंने रखी हुई है एंड दैट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब भी मेरा दिल करता है, मेरी स्किन मुझे डल लगने लगती है, तो मैं ये अपना राइस टोनर और फ्रेश एलोवेरा लगा के मैं अपने चेहरे पे छोड़ देती हूँ एंड हियर वी गो। उसके बाद मैंने उसमें उसके बाद मैंने उस राइस के अंदर मैंने फ्रेश एलोवेरा ऐड किया अच्छे तरीके से, उसको इस तरह करके, और उसकी सारी झाग निकलती जाती है और वो सारा मैंने, अगर आपके पास बॉटल वाला अब वो भी चल सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल, या आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह हमारी स्किन में जो एक खिंचा खिंचापन आता है तो वो हमारी स्किन को फर्म करेगा और स्किन को प्लम्पी बनाएगा, लाइक बेबी स्किन।
तो हमारी स्किन पे उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। मुझे रोटी की फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैं तो चावल खाती हूँ। भले मुझे कितना ही कोई रोक ले, मैं डाइट करूँ, कुछ भी करूँ, पर मैं चावल खाए बिना मुझसे नहीं रहा जाता। स्किन केयर में भी अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज मैंने सोचा कि इस पर छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस तो बनाती रहती हूँ और राइस टोनर इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास चावल का आटा भी हमेशा घर पे मौजूद होता है। अगर मुझे स्क्रबिंग करनी हुई तो मैंने उसमें हल्का सा मलाई या दूध मिला दिया, कभी दही मिला लिया और उसको मिला के अपने चेहरे पे हल्का नरम हाथों से रब किया, तो मुझे अपने घर पे ही प्योर ऑर्गेनिक राइस स्क्रब मिल जाता है, मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको रूटीन वाइज ही यूज़। अगर आपने इसका 7 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग। आप दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? देखो भाई, सीधी बात, नो बकवास। अब पहले मैं आपको कोई अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपने 1 मंथ के लिए इसको रेगुलर फॉलो किया, बिलीव मी, आपकी स्किन रिवर्स की तरफ जाएगी, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट, प्लम्पी, ग्लोई, क्योंकि इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें ऐड की हैं। उसके अलावा हमने विटामिन सी के लिए इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड किए हैं। उसके अलावा राइस तो है ही हमारे लिए बोटॉक्स। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो मैंने अपने हेयर के लिए मास्क बनाया था। वही वाटर सेम जो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं बॉइलिंग वाटर यूज़ करती हूँ। राइस में जो बॉईल करके पानी मैंने बाहर निकाला था, जो हमारा सेकेंड मेथड था, दैट सूट्स मी मोर। इस बॉटल में मैंने फिलअप किया है ये पानी, थोड़ा सा लेके 2 टेबल स्पून जितना ही मैंने कंडीशनर, जो मेरा रेगुलर कंडीशनर है, वो लेमन, ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल और राइस वाटर, इन चीज़ों को मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिया। जब मैंने शैम्पू किया और शैम्पू के बाद मैंने इसको एज अ मास्क अपने बालों पे अप्लाई किया फॉर 5 मिनट्स। अच्छी तरीके से उंगलियों से आपने इसको लगा के एंड्स पे, जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं, इसी कंडीशनर को हमने घर पे मास्क बना लिया। कि उनके मास्क कितने आप जिस भी कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हैं, नो मैटर, उसके बाद आप अपने नॉर्मल हल्का सा आप अपने बालों को ड्राई कर लें, ब्लो ड्राई कर लें, और आपको खुद पता चलेगा कि मेरे बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है, सॉफ्ट हो गए हैं। और वैसे भी जब भी हम बाहर से भी केराटिन कराते हैं, केराटिन कराना इतना मसला नहीं है, केराटिन का आफ्टर केयर मसला है। तो ले लो लिस अनलिमिटेड, ये साथ में आपके बालों को स्मूथ भी बनाता है। वो मसला नहीं है कि हमने 10, 15, 20 हज़ार देके हमने केराटिन करा लिया, उसके बाद जो ये बोलते हैं कि ये वाला शैम्पू, ये वाला कंडीशनर अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपके बालों खराब हो जाएंगे, केराटिन आपके बालों से वॉश आउट हो जाएगा। ये चीटिंग है। आप कम से कम, हमें जब केराटिन करा लिया तो हमें अलग से शैम्पू और ये चीज़ें लेके बहुत, उस टाइम बड़ा दिल दुखता है। सूट लेते हैं हमें खुशी होती है, और जब हम टेलर की सिलाई देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसी तरीके से जब हम केराटिन कराते हैं और उसके बाद आफ्टर केयर करते हैं तो सेम वही वाली फीलिंग आती है। क्यों ना हम अपने घर में ही केराटिन बेस्ड मास्क बनाएं। गर्मियों में आपको तीसरे चौथे दिन ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से स्मेल आने अगर लग गई तो फिर तो ये स्किन पे लगाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर सर्दियां हैं, जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो आप 1 हफ्ते का भी बना सकते हैं, ईजी है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें थोड़े से ना लेमन ड्रॉप्स भी ऐड किए थे, ताकि मेरी स्किन पे वो जो विटामिन सी वाला इफेक्ट है वो भी आ जाए। बनाऊंगी, वैसे भी मुझे अपनी ऑर्गेनिक और फ्रेश चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट है। एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें थोड़े से ना लेमन ड्रॉप्स भी ऐड किए थे, ताकि मेरी स्किन पे वो जो विटामिन सी वाला इफेक्ट है वो भी आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी चीज़ें मैं खुद बनाऊँ, और मुझे कभी कभी तो मैं स्किन को, कभी तो घर में दही में जब निकाल रही होती हूँ थैली से, तो उठा के वो भी मैं मुंह पे मल देती हूँ। मतलब जो भी आपके पास खाने की फ्रेश चीज़ें आप अपने मुंह को भी खिला सकते हैं। मुंह के साथ साथ गर्दन को भी नहीं भूलना है, गर्दन को भी आप ये राइस वाटर लगाएंगे और हेयर पे भी लगाएंगे। अगर मैं सच बात बताऊं तो मैं आपके साथ अपने अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये हेयर मास्क मुझे पहले मिल जाता तो ये मेरे बालों का ये हाल नहीं होता। सच में मैंने अपने बालों के साथ इतना खिलवाड़ किया है, इतना बलात्कार किया है कि मेरे बालों की तबाही हो गई है।
कसम से इतने भी पता नहीं कैसे बच गए, क्योंकि मैंने अपने बालों पे इतना ज़्यादा आयरन किया है, मैंने अपने हेयर पे इतनी दफ़ा केराटिन, स्ट्रीकिंग, बेबी लाइट्स, मतलब कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ। अब तो ये हालत हो गई है कि मैं सैलून्स पे जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मेरे बालों पे डाई कर दे तो मुझे वापस घर भेज देंगे, हम तुम्हारे बालों में हाथ नहीं डालेंगे। सच्ची बात है जो मैं आपको सच सच बता रही हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये रेमेडी मुझे अब मिली है तो। लेकिन ये है कि जब भी मैं करती हूँ ना मुझे क्लियर रिजल्ट मिलते हैं मुझे। मैं अब मैंने कोशिश की है एटलीस्ट कि मैं अपने बालों से आयरन ना करूँ। सबसे बुरा जो मैं अपने हेयर के साथ कर सकती थी, परमानेंट एक्सटेंशंस लगवाएं। उफ, उन्होंने तो मेरे बालों की जो रही सही हालत थी, जो लास्ट ईयर मेरे बाल थे वो भी ख़त्म हो गए पूरे। वहाँ से जो ग्लो थी वो मेरे बालों पे जब वो मैंने रिमूव कराए, और ऑब्वियसली आपको रिफ़्रेश करवाने होते हैं, जब मैंने वो रिमूव कराया तो मेरे जितने थोड़े बहुत बाल थे वो भी मेरे टूटना शुरू हो गए। बहुत बुरी हालत हो गई मेरी तो। हालांकि मुझे सब ने मना किया था कि परमानेंट एक्सटेंशंस की तरफ नहीं जाना, क्लिप ऑन्स लगवाना। बस मेरे दिमाग में कोई बात आ जाती है तो बस मैंने कहा नहीं मुझे परमानेंट ही चाहिए। लेकिन मेरी तौबा 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 मेरे पाप की तौबा। उफ, वेरी बैड एक्सपीरियंस। और आजकल हमारे हेयर प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, स्किन केयर इतनी ज़्यादा हो गई है, ये शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, मास्क अलग, उसके बाद सीरम अलग। क्यों ना हम घर पे थोड़ी सी चीज़ों से अपने ये सारी चीज़ें एक ही बॉटल में फिल कर लें, मसलों का हल निकाल लें। ये है जादुई बॉटल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, करें, पहले सब्सक्राइब करें। नहीं, पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमने इसको जो है ना मास्क के तौर पे लगा लिया, और जब हम वॉश करके बाहर आएंगे तो आपके बाल बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आपने अभी अभी केराटिन कराया हो। बिलीव मी, कमेंट में आप मुझे दुआएं देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और इस तरह मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। आप लोगों को मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो को एंड करती हूँ मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपके पास कोई सजेशन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन। Until then, bye.